सभी को प्रणाम और देश के उन सभी महान लोगों को, शहीदों को, संतों को, साहित्यकारों को, त्यागी और तपस्वी लोगों को, जिनकी प्रेरणा से इस कोरोना के संकट काल में हमें भगवान ने अनेकों क्षमताएं दी। सेवा करने की, परिवार में परिवार सप्ताह करने की, सारे समाज की सेवा करने की, साथ साथ कर्म योद्धाओं के साथ जुड़ने की, राज सत्ता के साथ जुड़ने की, विपक्ष की बात को सत्ता तक पहुंचाने के लिए और उन कामगार भाइयों को समझाने की जो अपने कार्यस्थल से अपने घरों के लिए लौट रहे थे। मैं पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने समय समय पे हमें सेवा के भाव से जोड़ने के लिए प्रेरित करा। और मैं क्षमा चाहते हुए इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात केवल इसलिए कह रहा हूं ताकि और लोग भी इस वीडियो से प्रेरणा ले सकें और अपनी गाढ़ी कमाई का, अपनी मेहनत का, अपने इस दिमाग का, अपने इस दिल की बात जन जन तक इसलिए पहुंचा सकें, दूसरे लोग भी प्रेरणा लेके ऐसे जनहित के काम करें। हमें कोरोना के संकट काल में जहां विश्व से जुड़ने का मौका मिला, जहां चाइना पे भारत का मजबूत शिकंजा कसने का मौका मिला, वहीं सेवा का भाव भी मिला। हमने 7 जून को भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रेसू चौक, रेसू बिहार से एक अनाज की गाड़ी भरकर उन भंडारों में, उन अन्य क्षेत्रों में भेजी जहाँ पे भूखे लोग भोजन करते हैं। और इससे पूर्व भी हनुमंत धाम सुकृतीर्थ में, सुखदेव आश्रम सुखतीर्थ में, कर्ण आश्रम कोटद्वार में भगवान की कृपा से अन्य क्षेत्रों के लिए सेवा करने का मौका मिला। संजीव बालियान जी द्वारा जो गेहूं की गाड़ी भेजी गई, यह गाड़ी रेसू बिहार मंदिर, आवास विकास मंदिर, कुष्ठ आश्रम मंदिर, डल्लू देवता मंदिर, बैगराजपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट मंदिर, बालाजी धाम मंदिर, गणपति धाम मंदिर, बैसुमा मंदिर, गोडिया मठ मंदिर, अपना घर मंदिर आदि के लिए इस भाव से भेजी गई कि कोई भी व्यक्ति इस कोरोना के संकट काल में भूखा न सो सके। जब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी कोरोना से पीड़ित भूखे लोगों के लिए भंडारों हेतु अनाज से भरी हुई गाड़ी को हरी झंडी दिखाने आए थे, तो हमने उनके समक्ष रेसू बिहार क्षेत्र की कुछ समस्याएं भी रखी ताकि इस क्षेत्र की महिलाएं, इस क्षेत्र के बच्चे, इस क्षेत्र के बुजुर्ग संजीव बालियान जी द्वारा किए गए वायदों का फायदा उठा सके। सेवा में डॉक्टर संजीव बालियान जी, सांसद मुजफ्फरनगर, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार। विषय सम्मान पत्र एवं क्षेत्र का रखरखाव व विकास,
महोदय, डॉक्टर संजीव बालियान अपनी कर्तव्य निष्ठा, कठोर परिश्रम, ईमानदारी के कारण मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद चुनकर केंद्र में राज्य मंत्री बने। डॉक्टर संजीव बालियान हर समय जनता जनार्दन के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए उपस्थित रहते हैं। ये हम सब के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा किए गए वायदों, कर्तव्य निष्ठा एवं पद के अनुरूप क्षेत्र के विकास हेतु कहना है कि रेसू बिहार क्षेत्र के रखरखाव एवं विकास के लिए निम्न कार्य जनहित में कराने की कृपा करें। रेसू बिहार चौक को दुर्घटना रहित रखने के लिए तिराहे पे सुचारू यातायात हेतु डिवाइडरों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराया जाए, क्योंकि सर्कुलर रोड पर पड़ने वाला यह मुख्य तिराहा है जो शिक्षक विहार, नुमाइश कैंप, परिक्रमा मार्ग, आवास विकास, गन्ना कॉलोनी, जाट कॉलोनी आदि को जोड़ता है। दूसरी मांग, रेसू चौक से रेसू बिहार फाटक तक A to Z को जाने वाली 125 मीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण एवं रखरखाव में नाली के कराया जाए, क्योंकि शहर की बड़ी संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं। माननीय मंत्री जी, ये परिक्रमा मार्ग रेसू चौक से आपके निवास को भी जोड़ती है। रेसू बिहार में स्थित कारगिल शहीद पार्क का सौंदर्यीकरण, दीवारों पर पेंटिंग, रेलवे लाइन की साइड से सुरक्षा हेतु 2.5 फीट ऊंची ग्रिल, बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों को बैठने हेतु 2 बेंच, शौचालय आदि का निर्माण कराया जाए। आशा है आप सभी उपरोक्त कार्य प्राथमिकता पर कराएंगे। सह धन्यवाद। भवदीय समस्त कॉलोनी वासी, क्षेत्रवासी, संपर्क सूत्र सत्यप्रकाश रेसू 9837058160। कोरोना के इस संकट काल में और अभी तक हमने लगातार ये कोशिश करी कि गऊओं को चारा मिलता रहे, बीमार लोगों को दवाइयाँ मिलती रहें। जिन परिवारों की बेटियां गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली में रह रही थी, उनको हमने ये सहायता करने की कोशिश करी कि उनकी बेटियां घर तक आ जाएं और घर अपने परिवार में पूरी तरीके से सुरक्षित रूप से रहें। जिन पक्षियों के लिए भोजन की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी, उन पक्षियों को भी हमने नियमित रूप से पानी और भोजन की, अनाज की व्यवस्था करी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि शासन प्रशासन ने भी जो बातें हमें भोजन के लिए कही या और चीज़ों के लिए कही, हमने ये पूरी कोशिश करी कि शासन प्रशासन द्वारा जो हमें पास दिया गया था, उस पास के माध्यम से हर उस व्यक्ति को सहायता देने की कोशिश करी जो उसकी आवश्यकता थी। ये हमारा सेवा भाव इसलिए नहीं था कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये सेवा भाव इसलिए था कि आने वाली पीढ़ी हमारे काम से प्रेरित हो और शासन प्रशासन के साथ मिलके एक समाज सेवी के माध्यम से, एक समाज सेवी के रूप में, एक कर्म योद्धा के रूप में, एक सेवक के रूप में उन लोगों की सेवा करें जो बेचारे अनपढ़ हैं या जो कई बार अंधविश्वास में विश्वास रखते हों या जो धर्म की आस्था में
कई बार गलत काम कर जाते हों। ऐसा भगवान ने हमें करने का मौका दिया और ये कोरोना काल की पूरी सेवा हमने अपने पूर्वजों के साथ साथ वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ली, योगी आदित्यनाथ जी से ली और उन संतों से ली जिन्होंने हमें इस समाज में रहकर अनेकों सेवाएं की, जैसे स्वामी कल्याण देव जी, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जैसे स्वामी दयानंद जी, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। मैं पुनः ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो हमने केवल इसलिए बनाई है कि इस वीडियो से वे सभी लोग जो सेवा भाव में सक्षम हैं, जिन्हें भगवान ने तन मन धन दिया है और जो सेवा करना चाहते हैं लेकिन उन पे विचारधारा कई बार नहीं होती है, तो वो विचारधारा जो आपने मुझे दी इस वीडियो के माध्यम से मैं विचारधारा आगे प्रेषित कर रहा हूं, ताकि इस समाज को, इस देश को जब जब सेवा की आवश्यकता हो हम सेवा कर सकें। हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में भी अनेक संस्थाओं के माध्यम से धन जमा कराया ताकि हमारे परिश्रम की गाढ़ी कमाई उन सब लोगों को मिल सके जो इस कोरोना काल में जरूरतमंद हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें प्रेरणा दी। अपनी माता पिता को प्रणाम करता हूं, इन्होंने हमें अच्छे संस्कार देकर हमारे सेवा भाव को उज्जवल किया। इसी तरीके से हमारा ये सेवा भाव देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, हर जरूरतमंद के लिए जागृत रहे। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।